बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, मेरे काफ़ी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ क्यूरीज आ रही थी कि जो मैं स्टोरीज पोस्ट करती रहती हूँ उस हवाले से कि अपने सैलून का विज़िट करवाएं। तो आज था जी मेरा यहाँ पे लास्ट डे, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर का व्यू अपनी बहनों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। ये था जी इसका आउटसाइड व्यू। अब इनर साइड से भी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। तो अभी मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे वाक़या है। तो यहाँ पे मैं बुके लेके आई थी अपनी टीचर के लिए, जो यहाँ की ऑनर है माशाल्लाह से, मिस हिना नवीद। ये माशाल्लाह से साथ इनकी मदर हैं, ये अपनी मदर को भी विश कर रही थी। और अभी मैं फ़ाइनली आ गई हूँ जी फर्स्ट फ्लोर पे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इसको डेकोर किया है, डिज़ाइन करवाया है। ये है जी एंट्रेंस, यहाँ से हमें एंटर होते हैं और वन बाय वन करके मैं कोशिश करूँगी कि सारे रूम्स आपको विज़िट करवाऊँ और बाहर जितना एरिया है उसको भी कवर करने की कोशिश की है। यहाँ से एंटर होते हैं, ये एंट्रेंस है जी। और इस एरिया को भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोर किया है। रेनोवेशन अब भी थोड़ी सी रहती है, लेकिन मेरा यहाँ पे लास्ट डे था अभी इस सेशन का, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। यहाँ पे ब्राइडल फ़ोटोशूट्स होते हैं और कोशिश करूँगी कि वीडियो के लास्ट पे आपको वो क्लिप भी दिखाऊँ कि किस तरह पे यहाँ पे फ़ोटोशूट्स भी किए जाते हैं ब्राइडल्स के। अब वन बाय वन करके सारे सेक्शंस सारे एरियाज़ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और अभी रेनोवेशन इसकी चल रही है, लेकिन मेरा अभी इस सेशन का यहाँ पे लास्ट डे था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। ये फेशियल एरिया है, स्किन पॉलिश फेशियल यहाँ पे हर किस्म का प्रोवाइड किया जाता है। फेशियल की सर्विसेज के लिए ये एरिया सेलेक्ट किया गया है और यहाँ पे हाइड्रा फेशियल की फैसिलिटी भी मौजूद है। यहाँ पे हाइड्रा फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, हर्बल फेशियल, यानी हर तरह के फेशियल्स की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी ये एरिया, ये सेक्शन हेयर कट के लिए है। इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस हैं जो इन सारी सर्विसेज के लिए हैं, वो भी वन बाय वन करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये सेक्शन अब जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है हेयर स्टाइलिंग के लिए। पार्टी हेयर स्टाइल हो या फिर ब्राइडल हेयर स्टाइल, यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग की जाती है। काफ़ी बड़ा सेक्शन ये बनाया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है सम टाइम, तो इस वजह से जल्दी काम ख़त्म करने के लिए इस सेक्शन को बड़ा किया गया। ये है जी हमारा मोस्ट फेवरेट सेक्शन, मेकअप रूम। मेकअप रूम में ब्राइडल और पार्टी जो मेकअप्स हैं वो किए जाते हैं। अच्छा, मैंने जितनी देर यहाँ पे स्टे किया ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ना सिर्फ लोकल यानी इस सिटी के लोग, बल्कि आउट ऑफ सिटी से भी, बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी काफ़ी ज़्यादा इनके क्लाइंट्स, इनके कस्टमर्स इनसे सर्विसेज लेते हैं। ये एरिया मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। नो डाउट कि बहुत ज़बरदस्त ये डिज़ाइन किया गया है। यहाँ की एक एक चीज़ और यहाँ का एक एक डिज़ाइन, एक एक डेकोर मिस हिना नवीद की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं कि अल्लाह पाक इनके काम में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। मेकअप रूम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ का काम है। और जो लोग इनके रेगुलर क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको इनके काम की बहुत अच्छे से पहचान है। और मोस्टली मैंने अगेन एंड अगेन जो इनके कस्टमर्स हैं उनको आते हुए देखा है। माशाल्लाह से काफ़ी लोगों का यकीन है इन पे, क्योंकि काम तो इनका माशाल्लाह से काफ़ी सुपर डुपर है। अगर आपने अभी तक यहाँ का विज़िट नहीं किया या फिर आप इनका काम देखना चाहते तो आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इनको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इनका अकाउंट है और यूट्यूब चैनल भी है। टिकटॉक पर भी इनका अकाउंट है। कॉस्मिक बाय हिना नवीद से आप सारे प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनको फॉलो कर सकते हैं और इनका काम देख सकते हैं। चले जी, कुछ सेक्शन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और ये अभी जिस सेक्शन पे मैं आई हूँ, जिस एरिया में आई हूँ, ये है जी मैनी पेडी का एरिया। यहाँ पे शैम्पू यूनिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हेयर सर्विसेज भी दी जाती है और मैनी पेडीक्योर की भी सर्विसेज यहाँ पे दी जाती हैं। और ये जो सामने वॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटोशूट्स चलते हैं ब्राइडल्स के। पार्टी जो मेकअप्स हैं वो भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं और अपने फ़ोटोशूट यहाँ पे इजीली कर सकती हैं। यहाँ की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी है कि इन्होंने डेकोर बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन इंजॉय कर रही होती हैं यहाँ पे फ़ोटोशूट्स करके। नो डाउट देख के आपको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, नेक्स्ट एरिया की तरफ। तो ये है बेसिकली टेरेस एरिया। कॉस्मिक स्टाफ के लिए ये एरिया इन्होंने रखा है। यहाँ से हम बाहर जाते हैं, लेकिन अभी ये ओपन नहीं किया हुआ, तो हम इनकी जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से एंटर होते हैं। ये बेसिकली कॉस्मिक स्टाफ के लिए ये एरिया डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे जो कॉस्मिक क्लाइंट्स हैं वो अपना फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं।
और जब काम का बर्डन कम हो जाता है तो यहाँ पे आके जो कॉस्मिक स्टाफ है वो एंजॉय कर रहा होता है पुरसकून तरीके से। ये जी बहुत प्यारा सा बैनर है कॉस्मिक बाय हिना नवीद का, इन्होंने यहाँ पे प्लेस करवाया हुआ है डोर के ऊपर। ये एरिया भी बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से डिज़ाइन किया हुआ है। टेरेस नो डाउट बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और यहाँ पे मैंने कॉस्मिक स्टाफ को एंजॉय करते हुए बहुत देखा है। इधर का व्यू भी बहुत ही शानदार है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप यहाँ पे अगर फ़ोटोशूट करना चाहें इनके क्लाइंट्स, इनके कस्टमर्स तो कर सकते हैं। अच्छा जी, इस एरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हम वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। बारिश हो तो यहाँ पे कॉस्मिक स्टाफ की बच्चियाँ खड़ी होती हैं और बारिश को एंजॉय कर रही होती हैं। अब ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट सेकंड एरिया, कॉस्मिक बाय हिना नवीद सैलून का किचन। देखें कितना खूबसूरत किचन है, अभी स्टार्टिंग है तो ज़रूरियात ज़िंदगी जितनी भी हैं उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं अपने स्टाफ के लिए। ना सिर्फ स्टाफ के लिए बल्कि क्लाइंट्स भी अगर आ जाए, उनको भी कोई काम पड़ जाए किचन से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे अपना जो काम है वो इजीली कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन किया गया है, न्यू बनाया गया है। मोस्टली दोपहर के टाइम यहाँ पे आके सारा जो कॉस्मिक स्टाफ है वो लंच कर रहा होता है और बहुत रिलैक्स तरीके से एंजॉय भी कर रहे होते हैं और साथ साथ लंच भी कर रहे होते हैं। यह जी हमारा प्यारा सा किचन, जिसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नफीस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लंच टाइम में स्टाफ मेंबर्स में से अगर कोई यहाँ पे चाय बनाना चाहे तो चाय भी बना सकते हैं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर नूडल्स बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। अब आ गए हैं जी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। वैक्स यूनिट है बेसिकली ये, और ये एक छोटा सा रूम रेडी किया गया है ब्राइडल वैक्स के लिए। पार्टी में जितने पार्टी क्लाइंट्स होते हैं उनके वैक्स के लिए। वैनिटी भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन की गई है और वैक्स से रिलेटेड जितनी एसेसरीज़ हैं वो भी यहाँ पे रखी गई हैं। बहुत कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे ब्राइडल्स या फिर पार्टी क्लाइंट्स अपनी सर्विसेज को, वैक्स सर्विसेज को इंजॉय करती हैं। तो फाइनली ये है जी हमारा वैक्स यूनिट। किचन के बाद वैक्स यूनिट आपको दिखाया है, वैक्स सेक्शन आपको दिखाया है, और आप चलेंगे जी टेरेस पे। ये सेकंड टेरेस है, बहुत ज़बरदस्त इसकी भी लोकेशन है, बहुत ज़बरदस्त इसका भी व्यू है। सलोन का स्टाफ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है कॉस्मिक स्टाफ, तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे टेरेस पे एंजॉय कर रहे होते हैं वेदर को, और कुछ स्टूडेंट्स हैं इस साइड पे। और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का भी। कॉस्मिक बाय हिना नवीद सैलून हो या फिर इनका पर्सनल घर, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, डिकोर किया गया है। बेशक मैम हिना नवीद के मेहनत का मुँह बोलता सबूत है, जो आपको इन क्लिप्स में नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती से सारे घर को, सारे सैलून को डिज़ाइन किया गया है। अभी चलते हैं जी बहुत प्यारे से सेक्शन की तरफ, बहुत प्यारे से ऑफिस की तरफ। ये है जी मिस हिना नवीद का ऑफिस, जहाँ पे तमाम क्लाइंट्स को डील किया जाता है, और बहुत खूबसूरती से इसको भी डेकोर किया गया है। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अभी रेनोवेशन चल रही है, तो यहाँ की रेनोवेशन भी अभी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन जितना मैं इसको कैप्चर कर सकती थी मैंने कोशिश की कि इसको कैप्चर किया जाए। देखिए कितना खूबसूरत इसको भी डिज़ाइन किया गया है। वॉल सीलिंग देख लें कितनी ज़बरदस्त की गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में इसको और ज़्यादा डेकोर किया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको रेनोवेट किया जाएगा। डेकोर और रेनोवेशन का काम अभी जारी है, तो वक्त के साथ साथ कंप्लीट होता रहेगा, क्योंकि अभी काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है इन दिनों में, तो इस वजह से काम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अच्छा जी, अब हमने इस सैलून के खूबसूरत ऑफिस को भी विज़िट कर लिया है। अभी हमारी थी जी वापसी, तो मैं जा रही थी नीचे की तरफ। अब इस वीडियो में मैंने कुछ एरियाज़ को कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई वीडियो शूट की तो फिर कंप्लीट विज़िट आपके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा जी, अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये अलीपुर चट्टा सिटी में लोकेटेड है, वाक़या है, और इसका कंप्लीट एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप उधर से देख सकते हैं। और अगर आप विज़िट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप विज़िट भी कर सकते हैं। ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।